ओके, शैल वी स्टार्ट। चलो, मैंने आपको 2 यूजेस बता दिए थे। आज का है बाकी बच्चे? ठीक है, कितने आए आज? तो 4-5 कम लग रहे हैं। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चलो, अब हम सबसे पहले स्टार्ट ही कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए कल मैंने बताया था कि अगर कोई एसिड होता है, जैसे कि मान लो HA आपका एसिड है, HCl, HBr, ठीक है, HI, ऐसे आपके एसिड हैं। अगर ये H+ देता है तो ये बहुत अच्छा एसिड है, और साथ में अगर ये A- दे रहा है तो आपको ये चेक करना है कि ये जो A- है ये होना चाहिए स्टेबल। कल यहां तक देखा था हमने। अब एसिडिक स्ट्रेंथ मैं आपको एक मेथड भी बता रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -I, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 1/+I और 1/+m। ये आपको याद रखना है ऑर्डर, ठीक है। पहले अभी हम +I और -I देखेंगे, ठीक है, या फिर 0 देखेंगे। 0 क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मतलब न्यूट्रल। अगर उसके ऊपर, जिसके ऊपर मतलब कोई ग्रुप नहीं लगा है, ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, तो मैं उसको न्यूट्रल 0 दे दूंगा, ठीक है। -m और +m अभी हम नहीं देखेंगे, इसके बाद +I और -I के बाद हम देखेंगे। पर आपको याद ही रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? ताकि आपको कभी कभी 4-5 क्वेश्चन एक साथ देते हैं और अरेंज करने के लिए बोल देते हैं कि अरेंज करो कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी और कम किसकी होगी। तो आपको याद होना चाहिए कि पहली प्रायोरिटी में -m को दूंगा, फिर उसके बाद -I, फिर कुछ भी नहीं, फिर +I और +m। अगर +I होगा, अगर आपका किसी ग्रुप में +I है, मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी कम होने वाली है। अगर कहीं पर -m और -I है तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि जो ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। अब जैसे कि देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है CH3। गोपी मार्कर देना जिसमें इनको CH COOH, यहाँ पर CH3 CH COOH। अब यहाँ पर देखो ग्रुप कौन कौन से लगा रखे हैं, तो यहाँ पर लगा रखा है फ्लोरीन, यहाँ पे लगा रखा है क्लोरीन। बताओ ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा होगा? मतलब ए कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, मतलब एसिडिक ज्यादा है, कौन सा है? यही पूछेंगे आपसे कि एसिडिक ज्यादा कौन सा है, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन या ये? पहले देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा है ये कौन सा लगा है, वो नीचे लिख लो। ये -I और ये भी -I, वो वाला भी लगा दो, दिक्कत नहीं होगा, पकड़ के लगाना। अच्छा
चलो माइनस आई और माइनस आई। अब आपको देखना है, कल जो मैंने आपको टेबल याद कराई थी उसमें माइनस आई किसका ज्यादा था, तो फ्लोरीन का ज्यादा था। तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। देखो मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये ज्यादा एसिडिक है, ये पता चला पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखो कि यही क्वेश्चन में ऐसा कर देता कि CH3CH यहाँ पर मैं लिख रहा हूं F, और यहाँ पर मैं क्या करता CH2CH2COOH और F लगा था यहाँ पर। अब इन दोनों कंपाउंड में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि हमने ये लिखा था डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये जो प्लस आई और माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड है, जो जितना पास होता है उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक ब्लू वाला देना, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि डिस्टेंस डिपेंडेंट। चलो एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये दो क्वेश्चन हुए जैसे कि, और क्या दे रखा है क्वेश्चन, तो एक, ठीक है, एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको COOH। अब यहाँ पर क्या कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लगा है NO2, यहाँ पे लगा है O और माइनस। बताओ ए ज्यादा स्टेबल है, सॉरी एसिडिक कौन सा है इन दोनों में से, ये फाइंड आउट करना है। ऊपर वाला NO2। क्यों? क्योंकि ये माइनस आई है, ये तो आपका प्लस आई है। तो प्लस आई अगर होगा, अगर प्लस आई है प्रेजेंट है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर तो ये है आपका प्लस आई, यहाँ पर है माइनस आई, तो ये ज्यादा एसिडिक है ऊपर वाला। ठीक है, आप ऐसा बना लेना, इसको अगर ए बोल रहे हो, इसको बी, तो ए इज मोर एसिडिक देन बी। और क्या क्वेश्चन है? चलो एक क्वेश्चन ये दे रखा है CH3COOH, ठीक है, यहाँ पर है CD3COOH, यहाँ है CT3COOH। अब पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? मतलब कि CH3 क्या कर रहा है, प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये सब प्लस आई कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि T जो है सबसे ज्यादा प्लस आई करता है। तो प्लस आई अगर होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम होगी उसकी, तो सबसे कम इसकी होगी और सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। तो ये ऑर्डर ऐसा लिख दूं, पता चल रहा है कल जो लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये चार क्वेश्चन और क्या दे रखा है, लिख लो। चलो एक काम करो, इतना लिख लो, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। हथौड़े से लिख रहे हैं क्या आज? ठीक है, ये तो हो गए बच्चों वाले क्वेश्चन जो आपके नीट तक आएंगे। अब हम करते हैं थोड़े से मेंस वाले क्वेश्चन। क्या हुआ, नीट वाले ही करने? नहीं। वैष्णवी कहाँ है?
ठीक है, ये इन चीजों को ध्यान रखना, ये आपकी जिंदगी भर चलेगी, मतलब 12th तक। एसिडिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक तो हर कंपाउंड में यही पूछेंगे, ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो ये भी याद रखना, जब कम एसिडिक होगा तो वो ज्यादा बेसिक होगा। लिख लिया क्या? अभी तक जरा आप थोड़ा सा गौर करके ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पर जो ग्रुप लगाए हैं वो सेम पोजीशन पे लगाए। देखो यहाँ पर 1 पोजीशन, इसके बाद 2 पोजीशन पे, यहाँ पर भी 2 पोजीशन पे, यहाँ पर 1 2 3 4 पोजीशन पे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 पोजीशन पे। हाँ, एक और कार्बन आएगा। एक कार्बन रहेगा, तो फिर इसको भी बराबर कर लो, यहाँ पर भी ऐसा कर लो। मिटा दो। ऊपर वाला तो हो गया होगा। वो में हो गया। चलो अब जरा ये देखो, एक और चीज को यहाँ पे दिमाग में रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर वाले फॉर्मूले के साथ आपको ये भी याद रखना है, DNP। DNP क्या है आपकी? सबसे पहले आपको देखना है डिस्टेंस, जो जितना पास होता है ना वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद देखना है नंबर, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स लगे हैं उस पर। और थर्ड है आपका पावर, पोजीशन नहीं पावर। लिख लो तीनों को, ये पावर, ये नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स, और ये है आपका डिस्टेंस। अब इस चीज के ऊपर जरा क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, ये कौन सा नंबर होगा? 5th होगा शायद। ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन। पता चल रहा है क्या होने वाला है? नंबर ऑफ ग्रुप्स मतलब कि ज्यादा होंगे तभी। एक ही क्लोरीन लिखता है तो कहाँ, मतलब कि तब तो अलग चीज हो जाती ना। यहाँ पर आप कंपेयर करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन को, डिस्टेंस दोनों की बराबर है। ठीक है, अगर एक क्लोरीन लगाता मैं तो डिस्टेंस तो दोनों की बराबर है, यहाँ के बाद यहाँ 1 2 3 पर, 1 2 3 पर, तो डिस्टेंस बराबर होती। नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो यहाँ एक क्लोरीन लगाता तो यहाँ भी एक ग्रुप, यहाँ एक क्लोरीन लगाता तो यहाँ पे भी ग्रुप, तो नंबर भी सेम होता। तो फिर लास्ट चीज में देखता पावर, तो पावर आपको बस, तो पावर आपको पता है क्लोरीन। तो बस यही समझना था कि सबसे पहले यहाँ डिस्टेंस देखी तो डिस्टेंस तो सेम है दोनों की, थर्ड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पे। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप्स 2 हैं, यहाँ पर 1 है। पहले अब मैंने देख लिया ये दोनों माइनस आई लगा रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा।
पहले दोनों माइनस आई लगा ले, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा होने की वजह से माइनस आई बहुत ज्यादा होगा। माइनस आई अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बस प्लस आई और माइनस आई में तो हमको कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे CH3 लगा होता तो एसिडिक तो यही ज्यादा होता। नहीं, अगर यहाँ पर 2 CH3 हो जाते तो ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाता, क्योंकि माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। हाँ हाँ, वाह चलो ये क्वेश्चन एक एक बार रुक जाओ पहले इसका लेने दो। हाँ तुम बोल रहे हो यहाँ लगाऊं, यहाँ CH3 हाँ, और यहाँ पर 2 पर फ्लोरीन। हाँ यहाँ 2 CH3 लो 2 लगा दिए। अब यहाँ पर आप क्या नोट करोगे, ये तो डिस्टेंस डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले देख लो कौन सा ग्रुप लगाए, यहाँ तो प्लस आई लगाए, यहाँ तो माइनस आई लगाए। अब हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई की, तो ये ज्यादा एसिडिक पावर। देखो यहाँ पर मैंने कहीं भी प्लस माइनस नहीं लिखा है, प्लस आई माइनस आई नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स और पावर लिखा है। अगर सेम हो तो ये हाँ माइनस आई हो या प्लस आई सब हो तब ये लगाने का। अगर माइनस आई और प्लस आई है तब तो हमको डायरेक्टली देखते से ही मारना है ना। स्टेबिलिटी, ये कंपाउंड स्टेबल ही तब होगा जब क्या होगा, यहाँ से H रिलीज हुआ, होता क्या है यहाँ से H रिलीज हुआ, यहाँ पर माइनस आया। अब ये माइनस चार्ज को अगर ये फ्लोरीन खींच रहा है तो ये स्टेबल कर रहा है ना, कल मैंने बताया था। CH3 तो क्या करेगा, यहाँ धक्का देगा और माइनस चार्ज यहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाएगा जो कि अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये धक्का देगा तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये चार्ज को खींच रहा है तो स्टेबल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। और देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्या पेन है यार, और देखो जरा COOH, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, COOH, यहाँ पर है CN और यहाँ है NH3, यहाँ है CN और यहाँ है NH3, NH3 पर है प्लस, बोलो जरा। प्रियंका बेटा तुम लिखो मत, तुम समझो, ठीक है। लिखने का तो टाइम मिलेगा बाद में, ठीक है। फटाफट लिखने के लिए घाई मत करो, ठीक है। मुझे तुम्हारा आंसर पहले चाहिए, फिर मुझे ये सारी चीजें चाहिए लिखने वाली, तो कॉपी। यहाँ पर माइनस आई होगा, यहाँ भी माइनस आई, ठीक है। अब दोनों माइनस आई है तो आप देखो DNP, पहले क्या देखोगे आप, डिस्टेंस। तो जो पास में होगा ये 1 2 3 पोजीशन पे, और ये 1 2 3 4 4th पोजीशन पर है, तो जो ज्यादा पास में होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। जो पास में, बस तो प्रायोरिटी को हम प्रायोरिटी, पावर को प्रायोरिटी कम देते हैं, डिस्टेंस को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्यादा एसिडिक होगा और डिस्टेंस, ठीक है। DNP में, DNP की वजह से तो डिस्टेंस की प्रायोरिटी ज्यादा, बस नोट कर लो आप प्रियंका। देखो अगर यहाँ पर तुम सोचो कि यहाँ पर 2 NH+3 लगा दिए, तुमने यहाँ पर 2 लगा दिए, तो अब तुम देखोगे डिस्टेंस और नंबर ऑफ ग्रुप्स में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो भी डिस्टेंस की है। ये ग्रुप क्या होता है कि जैसे कि ये यहाँ लगा है माइनस आई, ये CN यहाँ लगा होता तो ये फटाक से खींच लेता है यहाँ, ये थोड़ा दूर रखा है तो ये इतना अच्छा नहीं खींच पा रहा है, ये और दूर लगेगा तो ये नहीं खींच पाएगा,
मतलब कि तुम यहाँ ऐसा समझना पड़ेगा कि जो जितना पास में रहता है ना वो उतना जल्दी रहता है। तुम अगर बीमार हो जाओ तो तुम गौरव को फोन करोगे, गौरव फटाक से गाड़ी लेके आ जाएगा, चल बैठ भाई। अब तुम्हारा एक दोस्त रहता है नासिक में, तो उसको फोन करोगे मैं बीमार हूँ, तो वो कहेगा चलो आऊंगा मैं, तो उसको आने में तो टाइम लगेगा ना। वो आएगा, बस में बैठेगा, 3 घंटे लग जाएंगे। तुम गौरव को फोन करो, 5 मिनट में रुक, बाहर निकलना था। वो अलग चीज है, वो एक्सेप्शन, वो सब एक्सेप्शन। ठीक है, नोट कर लो अब। पता चल रहा है अमृता? पता चल रहा है ये? वैष्णवी, रोहित, समझ आ रहा है? हो गया? लिख लिया है सबने? किसका बाकी है? बाकी है तुम्हारा? हो गया ना? अब देखो, पहला यूजेज समझ में आया? पहला यूज तो पता चल गया ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। अब जरा दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, अगर सोचो आपका कोई कंपाउंड है, वो है कार्बोकेटायन। इसको मैं बोलता हूं कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर प्लस होता है तो केटायन बोलते हैं, माइनस होता है तो कार्बोएनायन बोलूंगा मैं। अब जरा सोचो कि इस पे अगर हम लगाएं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब कमी को पूरा करने के लिए क्या आ रहा है? डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया तो स्टेबल हो जाएगा। मतलब कि अगर कार्बोकेटायन के ऊपर अगर आपने प्लस आई ग्रुप लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। अब उल्टी चीज, अगर कार्बोकेटायन पे आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, बस, ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन ये खींच लेंगे, तो तुम क्या कर रहे हो? गरीब को और गरीब बना रहे हो यार। ठीक है, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा फिर। ठीक है, ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर माइनस आई लगाओगे तो ये अनस्टेबल होता जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगा तो ये सी माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये सी माइनस के पास अगर मैं लगाऊं कोई सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में उसको खींच लेगा, तो यहां पर ये हो जाएगा स्टेबल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब कि अगर मैं प्लस आई लगाऊं तो ये क्या करेगा? अनस्टेबल कर देगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर लगाऊंगा मतलब माइनस आई तो ये स्टेबल हो जाएगा। 2 पॉइंट पता चला?
ये दोनों चीज समझना अच्छे से। कैटायन मतलब कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन। आप नोट कर लो फटाफट, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं लिख देता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ऊपर लिख रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वो डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के। और यहां पर ये जो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के। ठीक है, बस यही है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो बस आपको चेक करना है कौन सा ग्रुप है, प्लस आई है या माइनस आई है, उसका कार्बोकेटायन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। गौचिया, अरे गोटिया नहीं बोला मैं, गोचिया बोला। गोटिया, अरे तुम हंसने पहले लग गए तो मैंने कहा यार ये क्या समझ गए। ज्यादा ज्यादा भी हंस जाओ तो मतलब कि कभी कभी लगता है। इसको ऐसे ही लिखना 4 पार्ट में, ये 2 पार्ट ऐसे और इसके 2 पार्ट ऐसे। हेलो, ये आई एम सर रुको ना। हो गया क्या। देखिए, इस पे देखते हैं क्वेश्चंस, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस देखते हैं।
बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? गलत। हाँ इसकी नहीं होगी तो इसकी ही होगी। यहाँ देखो ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई। यहाँ कौन सा ग्रुप है, प्लस आई। कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये धक्का ऐसा दे देगा तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये स्टेबल है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो और खींच लेगा तो अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर ऊपर लिखा आएगा कंपेयर द स्टेबिलिटी, कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन ज्यादा नहीं स्टेबल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यही क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। चलो एक काम करो, ये पहले क्वेश्चन लिख लो, ये पहले लिख ही लो तुम। हो गया? अगर यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर माइनस लगा दूं, कार्बो एनायन बना दूं, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? बस, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसको खींचने वाला ग्रुप जो होगा वो स्टेबल कर देगा इस कंपाउंड को। जबकि यहाँ पर अगर ये प्लस आई लगा दोगे CH3, तो ये तो अनस्टेबल कर देगा। तो वो याद रखना है, ठीक है, जो हमने लिखा था ना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, इनवर्सली है माइनस आई के। अगर माइनस चार्ज है तो उसकी है डायरेक्टली माइनस आई और प्लस आई। ठीक है, कल ही देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर OH, बताओ किस कौन ज्यादा स्टेबल? F। क्या कर रहा हो? ये माइनस चार्ज है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई ग्रुप होना चाहिए। पहले आपको क्वेश्चन देखने के पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रुप कौन सा लगा है, माइनस आई। यहाँ ग्रुप कौन सा लगा है, प्लस आई माइनस आई, माइनस आई। अरे वो बोला था ना, फिर कल बारात आई और अल्कोहल के पापा, तो मतलब कि इन दोनों में से माइनस आई इसका ज्यादा है। माइनस आई जब इसका ज्यादा है तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव माइनस आई खींच लेता है, तो ये ज्यादा स्टेबल। देखो इन दोनों को एक कंबाइन करके ऐसा भी तो लिख सकते हो आप, कि अगर प्लस कार्बोकेटायन है, ठीक है, अगर ये कार्बोकेटायन कार्बोएनायन आपने लिखा है, तो कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। और इसी के नीचे ऐसा भी लिख सकते हो, कार्बोएनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और इसका अपोजिट भी समझ सकते हो यहाँ से इनवर्सली। तो एक डब्बा ये याद कर लो, तो ये भी बहुत सही है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा? तब किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो? ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आई तो इसका भी है, माइनस आई इसका भी है। अब इसका माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा है, ये ज्यादा खींच लेगा, ज्यादा खींच लेगा तो ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये ही स्टेबल होगा।
लिख लो।